Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Addicted Banker. My name is Prabha. इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा डीवी का एक्सपीरियंस। मैंने बताया था ना 28 को मेरी डीवी है। ज्वाइनिंग के पहले वाली डीवी थी ये जो इंटरव्यू में डीवी होती है ये वो वाली नहीं थी, है ना। मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि एक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे इंटरव्यू में। तो सर वो मेरा इंटरव्यू नहीं था, मेरा इंटरव्यू हो चुका है। ये जॉब के पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, ये वो वाला प्रोसेस था। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे कलीग्स थे एंड हमारे ऑफिशियल थे, सीनियर थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे लंच चल रहा था, है ना। तो हमसे पूछा गया कि आप लोग भी लंच कर लो। तो हम लोगों ने तो खाना खा के आया था क्योंकि हमारा सेकंड शिफ्ट था। 2:30 to 5:30 हमें अलॉट हुआ था स्लॉट, है ना। सेकंड शिफ्ट थी हमारी, तो सब ने खाना खाया हुआ था, इसीलिए कोई नहीं गया। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे जो आए हुए थे ना, मतलब जो कलीग्स थे हमारे, वो लंच कर रहे थे। तो उसके बाद हमारा डीवी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हमें फोल्डर में फॉर्म मिले कुछ 5 फॉर्म थे हमें। फोल्डर में हम लोगों को फॉर्म मिले हैं। उसके बाद उसमें 2 रेफरेंस के फॉर्म थे। रेफरेंस में कैसे भरना है सर ने हमें बताया। और उसके बाद फिर हमारे थे जो एंटीसीडेंट फॉर्म थे और जो एप्लीकेशन फॉर्म थे, वो 2 कॉपियाँ हम लोगों को सबमिट करनी थी। तो कैसे चीज़ें फिल करनी है, कहाँ क्या डिटेल्स भरना है, वो जो ऑफिशियल थे उन्होंने बताया। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था। काफ़ी अच्छे से वो लोग बता रहे थे जो हमें नहीं पता था, या जिसका कोई पेपर इनकम्प्लीट था, जैसे कि किसी का कोई जेरोक्स नहीं है या फिर कोई फॉर्म मिसिंग है, एक कॉपी और चाहिए। तो ये नहीं था कि हाँ जाओ आप बाहर किसी कैफ़े में वहाँ से निकलवा के ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ के स्टाफ काफ़ी अच्छे थे, वो खुद ही निकाल के आपको दे रहे थे, है ना। तो जनरली ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आप इंटरव्यू देने जाओ या फिर आप कहीं डीवी के लिए जाओ या एग्ज़ाम देने जाओ, तो भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो वहाँ की जो अथॉरिटी होती है, इंस्टीट्यूट होता है, वो जनरली आपका कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं कराता है ना, कि आपके पास ये नहीं है तो हम अपने यहाँ से जीरोक्स करा देते हैं, या ये फॉर्म आपको निकलवाना है तो हम अपने यहाँ से प्रिंट करा के दे देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती, बट वहाँ पे थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का, है ना। मेरा खुद एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, मैं एक कॉपी लेके गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि 2 कॉपी सबमिट करनी है। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास सिर्फ एक फॉर्म है, एक कॉपी मुझे और चाहिए। तो सर ने पूछा कि उसका कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए या आपको पूरा फॉर्म चाहिए। मैंने कहा सर मुझे पूरा पेज चाहिए। तो दे वर स्माइल जस्ट फॉर 1 to 2 सेकेंड। आफ्टर दैट उन्होंने कहा ओके बेटा, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद ये था हमारा रेफरेंस फॉर्म था, एंटीसीडेंट फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म था। एक फॉर्म और था हमारा, मैं उसका नाम लिस्ट कर रही हूँ, है ना। उसके अलावा 2 फॉर्म हमें मिले हैं जो कि जब हमें रिपोर्ट करना होगा ट्रेनिंग के टाइम पे, तब हमें वो फॉर्म फिल करके सबमिट करना है ना। तो उसके अलावा जो भी फॉर्म थे हमारे, वो फॉर्म हम लोगों ने भर लिए। उसके बाद हम लोगों को ऊपर जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। बेसिकली अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा था, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। आफ्टर दैट हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे ना, वो बैठ के हमारा डॉक्यूमेंट 1 by 1 चेक कर रहे थे। तो जो भी हमारे फॉर्म थे जिस सीक्वेंस में अरेंज करने थे, उस सीक्वेंस में अरेंज करा के वो लोग देख रहे थे। और जो भी एरर था वहाँ पे वो करेक्शन करा रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ठीक है, काफ़ी सही थे स्टाफ, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे तो। एंड वहाँ से हम लोगों ने अपना फॉर्म जमा करा दिया, अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एंड वहाँ पे ना एक चीज़ मैंने देखी कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था ना, वो हमारा ओरिजिनल जमा हुआ था। क्योंकि हर जगह हमारा जेरोक्स से जमा होता है, बट वहाँ पे सर ने बोला कि नहीं, हम इसे ओरिजिनल फॉर्मेट में ही जमा करेंगे एंड ये रिटर्न नहीं होगा आपको। तो ये एक चीज़ मुझे नहीं दिखी वहाँ पे। एंड हमारा मेडिकल नहीं कराया गया, वो बैंक सेल्फ कराएगा डीवी के टाइम, सॉरी ट्रेनिंग के टाइम। एंड हमारा सिविल भी वहाँ के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी चेक कर रखा था, तो ये भी हमारा हेडेक नहीं था। एंड पुलिस वेरिफिकेशन, जब भी हम ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन हमें करा के जाना होता है ना।
बट हमारे सीबीआई में क्या था कि वो हमें करा के नहीं जाना था, हमने वहाँ पे डिटेल्स दे दी, बैंक अपना खुद ही इटसेल्फ करा लेगा कि पर्टिकुलर जो हमारा परमानेंट एड्रेस है एंड जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है ना, नेटिव एंड करेंट, तो दोनों का ही वो पुलिस वेरिफिकेशन वो खुद से ही करा लेंगे अपने मतलब कैंडिडेट के बिहाफ पे, सीबीआई खुद ही करा लेगा। तो ये हमारा हेडेक नहीं था, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को वहाँ पे मिली। एंड उसके बाद हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने सबमिट कर दिया। एक्स्ट्रा हमें 6 फ़ोटो सबमिट करनी थी, फॉर्म में ऑलरेडी हमारी 4 फ़ोटो लगी हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रही थी ना आपको डीवी के टाइम, आरआरबी की डीवी के टाइम, कि आप लोग एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे काम हो जाता है। हमारे उसमें था ना, जो हमें रिपोर्ट करना था डीवी के लिए, उसमें मेंशन था कि हमें 6 फ़ोटो चाहिए, स्टिल हमें 10 फ़ोटो लग गई। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फ़ोटो एक्स्ट्रा रखा करो, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग गए, हम लोग फिर बेसमेंट में, बेसमेंट नहीं था, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर था, है ना। ग्राउंड फ्लोर पे हम वहाँ पे स्कैनिंग रूम में हमारा 1 बाय 1 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड जो भी हमारे सर्टिफिकेट थे वो स्कैन करके सीबीआई के वेबसाइट पे अपलोड हुए। और वहाँ ऐसा कोई बायोमेट्रिक वाला सीन नहीं था, काफ़ी जल्दी हो गया। मेरे फॉर्म कंप्लीट हो गए थे पहले ही, क्योंकि घर से मेरे फॉर्म फिल थे और उसकी सारी डिटेल सही थी। उसके अलावा हमें बस रेफरेंस फॉर्म भरना था एंड एक फॉर्म और था जो मैंने बताया कि मैं नाम मिस कर रही हूँ, अंडरटेकिंग फॉर्म था, यस, मुझे नाम याद आ गया, है ना। अंडरटेकिंग फॉर्म था, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, बस हमें अपना नाम फिल करना था, एड्रेस फिल करना था, नहीं एड्रेस नहीं था, नाम था, सिग्नेचर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिर्फ यही कुछ बेसिक सी डिटेल्स हमें फिल करनी थी। तो इतने फॉर्म, 3 फॉर्म हमें फिल करके वहाँ देने थे, 2 फॉर्म ऑलरेडी हमें मिल गए थे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद स्कैनिंग रूम में हमारा 1 बाय 1 एजुकेशनल जो था, या जो भी हमारे सर्टिफिकेट थे, जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट थे, या जो भी और चीज़ें थी, वो 1 बाय 1 स्कैन करके सीबीआई की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। उसके बाद मैम ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो फाइनल। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो क्लर्क वालों की ट्रेनिंग होनी है ना, फर्स्ट 1 मंथ, तो आफ्टर दैट उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी पीओ वालों की। तो 1 महीना आई थिंक सो, मेडिकल भी हमारा उसी टाइम होगा एंड ट्रेनिंग के टाइम। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रेनिंग के लिए, देखते हैं क्या चीज़ें हो रहती हैं, है ना। तो यही रहा, बीच में हमें चाय वगैरह पूछी जा रही थी, तो यही था ओवरऑल क्या कैसे रहा। उसके बाद मैं अपने HL के गेस्ट हाउस वापस आ गई। ट्रेन भी मेरी काफ़ी लेट हो गई थी, तो वहाँ से फिर मैं देर से ही निकली एंड उसमें भी और लेट थी, तो काफ़ी समय हो गया स्टेशन पे वेट करने में। तो कल मैं आई हूँ घर पे 5 बजे के अराउंड। कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई आज, पर मैं डाल रही हूँ मॉर्निंग में ही, है ना। एंड थोड़ा सा नॉइज़ है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज घर में फंक्शन है तो काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से ऐसा है। तो ठीक है, ये रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।